मैं आपको एक बोर्ड दिखाऊंगी, उस पर जो लिखा होगा दोस्त, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बड़े डिफरेंट किस्म के फ्रेंड्स आते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं आप उनको सीने से लगा लेते हैं, कुछ आप कहते हैं नाच जावे, आप फ़ौरन उनसे 11 नंबर बस पकड़ के भाग जाते हैं। आप कहते हैं नहीं, इनके साथ मेरा बिल्कुल गुजर बसर नहीं हो सकता। सो निदा, मुझे ये बताएं कि अगर ये देखें आप क्या लिखा हुआ है, ये फेक दोस्त से अगर जान छुड़ानी हो तो क्या मशवरा देंगी? मेरी आँख लाल हो गई मुझे आई इन्फेक्शन हो गया वो बीमारी का ही बहाना बनाता है ना। अगर किसी इवेंट पे मिलने से हो, वैसे फेक दो तो आप बहानों पे बहाने बनाएंगे जब तक वो आज ना आ जाए आपसे। लेकिन आप उसको डायरेक्ट नहीं बोलेंगी, आप इतनी आई एम नॉट अ डायरेक्ट पर्सन, नॉट एट ऑल। कि आप उसको कन्फ्रंट नहीं करेंगी, आप कहेंगी अच्छा। मैं अपनी बहनों को जब मशवरे देती हूँ ना कि तुमने डायरेक्ट ये बात क्यों नहीं की, तो मेरी बहन मुझे ये टोकती है तुम खुद क्या करती हो। तो नहीं, हाँ, कर्टसी हमेशा रहेगी, कर्टसी रहेगी। वैसे चले आप मुझे बताएं नाटिया। यार मुझे तो जो फेक भी लगते हैं ना, जो एक दो पसंद भी नहीं है, उनके साथ भी मिल लूं तो 2 घंटे बातें करती। मेरे साथ ये प्रॉब्लम। वो रॉन्ग कॉल आई थी जैसे 2 घंटे बातें करती। एक दो है जो मैं कहती यार ये ना ही नजर आए किसी पार्टी पे, बट वो जब नजर आएगी मैं ऐसे मिलूंगी ना कि जैसे बेस्ट फ्रेंड है। मेरे अंदर ये बहुत है कि मैं मिलती बहुत मोहब्बत से हूँ, अवॉइड नहीं करती। लेकिन उससे स्पेशली फील्ड के लोग हमारे इतने मजे के हैं कि किसी से प्रॉब्लम भी हम तब भी ऐसे मिलते हैं कि आई थिंक दे आर माई फैमिली। मुझे किसी का ना, अगर मुझे कोई बाहर का बंदा बोल देना मेरी किसी कुलीग के बारे में, मैं लड़ने मरने आ जाती हूँ। हम बोलेंगे, मैं कहती हूँ हाउ डेयर यू। रूसा कैसे जान छुड़ाएंगी? ये क्यों, वो क्यों? मशवरा एक्चुअली तो दोस्त है ही नहीं, जो असली भी है वो भी हाथ नहीं आ पा रहे होते हैं, तो फेक की तो जगह ही नहीं है जिंदगी में। दूसरा ये इंडस्ट्री जो है, इट्स नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट हम रियल लाइफ को डिपिक्ट करें, हम लोग एक फेकनेस दिखाए रहे। सो एवरीथिंग दैट इज अराउंड हियर इज फेक, including my eyelashes and my hair. तो वो तो है। I so love you, Rusa. But Rusa is one like genuine person. मजा आता है। मैं इसमें बात बताऊंगी कि कभी-कभी ये हो जाता है कि आपके जो बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, वो कुछ सालों बाद आपको लगता है ये लड़ी फेक है। जैसे मेरी बचपन की जो फ्रेंड थी, जो मैं इतनी उससे क्लोज थी, टाइम गुजरा, उसके बाद मुझे लगा कि अगर कोई मुझे जलील करता है ना तो दैट्स हर। ये एक्चुअली शी इज बैड फॉर मी। उसकी एनर्जीज आपको बर्बाद करी थी, आपको पता नहीं चलता। मतलब मुझे नोट हुआ, मैं सब मुझसे इतनी इज्जत से बात करते हैं, ये मुझसे किस तरह बात करती है। मुझे फिर बच्चों ने बताया कि मामा शी इज बुलिंग यू। और इस हद तक हुआ था कि देयर वाज अ टाइम कि मैं दिल नहीं कर रहा कहीं जाना है रेस्टोरेंट ये वो, तो मैं इस्लामाबाद आई। उसने कहा किटी रखी है ऊपर, चलो मेरे साथ। मैंने कहा मैं नहीं जाना, मैं लड़कियों को नहीं जानती, मैं जाके ऐसे किटी में बैठ जाऊँ। तो कहती है नोबडी केयर्स योर नादिया खान, ओके, किसी को कुछ नहीं होगा, तो मैं ये ना कि सब तस्वीरें नहीं खिंचाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। कहती नोबडी केयर्स, नोबडी गिव्स अ डैम। और कितनी पुरानी वैसे और बचपन वाली 9th 10th वाली। फिर मैंने नोट किया कि ये 2-3 दफा इसने कहा यार तुम नादिया खान हो, हमें कोई परवाह नहीं। और मुझे वो हर्ट करती थी। फिर 2-3-4 दफा ये जुमला कभी दोस्त से नहीं। हाँ, मतलब बर्थडे पे वैसे कहा, मैंने कहा तुमने मुझे फेसबुक पे विश किया, यू शुड हैव कॉल्ड मी। कहती जो हर बार तुम्हें होता है ना कि तुम्हें को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले, आई कांट डू दैट। ए दूर हो जाओ उससे, नारी तू बात नहीं करो उससे, हट जाओ बस। मुझे अलीज़ा ने कहा मामा बस बहुत, बस ये शी इज अ बुली। मैं कहा मैं तो कभी किसी से बुली नहीं हुई। कहती अब आप हो रही। और उसको मुझे लगा कि यार इसको तो मुझसे कोई वाकई कोई प्रॉब्लम है, जो लोग जेलसी कहते हैं क्या बार। आई जस्ट सेड मैं कहती दिस टू मच। जैसे बाकी यहाँ पे आपको दुख होता है कि मैं उससे दूर खिंच गई, इमोशनल इन्वेस्टमेंट डूब गई है। और अब मैं कभी मिलती हूँ ना, हाय हाउ आर यू, एंड देन आई जस्ट वॉक अवे। मैं कहती हूँ नहीं, इसने मुझे, अगर किसी ने, आप जिस फ्रेंड के साथ कमतर फील करें, आपको बुरा फील हो, दैट इज टॉक्सिक फ्रेंड, चाहे वो बचपन की क्यों ना, लोग बदल जाते हैं। ये आप लोगों के लिए भी, आप पहचाने आपका दोस्त कौन है। अगर आपका दोस्त आपको मुसलसल आप ही में से नुक्स निकाल रहा है, आपको कॉम्प्लेक्सेस में डाल रहा है और आपके बारे में आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। मेरे साथ हो रहा है। हाँ, मेरे साथ हुआ है, नॉट वेरी लॉन्ग अगो। हाँ, तो अच्छा समझदार, मैं बुली हो जाती थी। हाय, ये चीजें थी। आप एम्बैरेस फील करती थी, मैंने कुछ गलत कहा, मैंने क्या कहा। अच्छा, मुझे बताएं फेक फ्रेंड को आप कैसे जान छुड़ाएंगे आप इससे? वैसे तो आजकल जो दौर है, ज़्यादातर लोग मतलब के लिए ही मिलते हैं, और जो हमारी फील्ड है उसमें भी सब काम ही है तो मिलते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलते। लेकिन उसका बेहतरीन तरीका ये है कि मैं तो ज़्यादातर ये करता हूँ कि फ़ोन नहीं उठा पाता। एक तो उठा भी नहीं पाता, फिर उठाता भी नहीं हूँ। शहर में भी आए हुए हो, लाहौर से आए हुए, इस्लामाबाद से आए हुए, मैंने 8-9 साल लाहौर मार्केट में काम किया है,
वहाँ के ज़्यादातर दोस्त आज पता लग जाता है कि ये आदमी सिर्फ तो आप फोन नहीं उठाते? फ़ोन नहीं उठा रहा मैं, बस आप पहुँचे मैं आ रहा सबको हूँ। पता लग गया भाई। कुछ चीज़ें फवाद में ही सीख ली है ना, आप पहुँचे मैं आ रहा हूँ। What's your next move now? How do they know that you're not busy? You वो just ignoring समझ के जानते हैं, कुछ चीज़ें फवाद में से भी सीख ली, बस आप पहुँचे मैं आ रहा हूँ। इतने मीठे अंदाज आई थिंक में। इट्स अ वेरी कराची थिंग। फवाद आप कैसे जान छुड़ाएंगे? यार ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैं वो नादिया ने और जो बात की और निदा ने जो बात की ना, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं जान नहीं छुड़ा सकता, चाहे फेक हो चाहे कोई भी हो। मौजूदा दौर में यार दोस्त जिसके साथ लग जाए ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो मैं कम से कम, मेरी जो तबीयत ऐसी है कि मैं, अगर मुझे पता भी है कि यार ये फेक है, ये आपके साथ लॉयल नहीं है, ये आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, अल्लाह पे छोड़ देता हूँ यार, जान नहीं छुड़ा सकता। लेकिन भाई वैसे ये पता यहाँ पे बंदा और फिर ना ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में यहाँ पे आप एक्सप्लॉइट होते हैं। नो नहीं कह सकते। लेकिन अरुसा यहाँ पे आप एक्सप्लॉइट होते हैं। बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होते हैं कि आप उन पे इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उनको बचपन से नादी बात करते हैं ना, मेरे बचपन का दोस्त, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं कि आपको लगता है इनसे बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन वो दोस्त जब आपके साथ रहता है तो वो लिटरली आपको एज अ ह्यूमन मार देता है। फिर वहाँ पे जो आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट डूबती है ना, पैसे मैं कहती हूँ आपको बैंक बैलेंस तबाह हो जाता है, अब इतना दुख नहीं होता। बचपन में क्योंकि हमजा इज नाउ 5 years old माशाल्लाह, अभी अब नए दोस्त बनाने की इन लोग की है एज हमारे बच्चों की, तो मुझे यही होता है कि वो दोस्त कहाँ से निकल कर आएंगे, कैसे आएंगे जो बचपन में अच्छे मिल जाए। मेरे जो ये दोस्त है ना निदा, इनके और मेरे दरमियान पहले 3 घंटे की फ्लाइट थी, मैं लाहौर होती थी, उसके बाद जब मैं कराची आई तो 2.25 घंटे की फ्लाइट थी, और मैं मिलने जाती थी जब ये अमेरिका मूव कर रही थी तो मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मैं वीकेंड पे पहुंच गई थी इनको सी ऑफ करने के लिए। That's so true. और ये जहाँ जहाँ जा रही थी मैं कहती मैं आपके साथ ही जाऊंगी, साथ शॉपिंग, साथ शॉपिंग, ये लोगों को सी ऑफ करने के लिए जा रही, मैं उसमें साथ रेलू कट्टा बन के, क्योंकि मैं इतनी मुझे लग रहा था कि भाई एक तो वाकई दूर जा रही हैं, ठीक है, मतलब अमेरिका, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप 2 महीने बाद मुंह उठा के चले जाएं, वीकेंड पे ये नहीं पॉसिबल। कराची से तो आप दुबई चले जाते हैं आराम से, वीकेंड पे मसला भी नहीं होता, लेकिन भाई मैं इतनी अपसेट इनके अमेरिका जाने के ऑनर्ड ऑनेस्टली इन मदीहा मिलने आई, और हमेशा मदीहा मेक्स एन एफर्ट। मैं एफर्ट करने में पता नहीं लैक कर जाती हूँ, थोड़ी ढीली हूँ, थोड़ी सुस्त हूँ। अमेरिका जाके और मैं मासी बन चुकी हूँ, तो मुझे तब बहुत बातें सुननी पड़ती। मेरी एक इस वक्त दोस्त नाराज भी है इस्लामाबाद में, इज़ा, शी इज़ फ्रॉम दुबई। हाँ, कहते हैं एफर्ट नहीं करती, तो मैं मजबूर हूँ भाई अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाए। क्या नाम है उनका? इज़ा। इज़ा 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 मान जाओ इज़ा मुझे यकीन माने, मुझे इनका पता है, बच्चों ने इनको पागल कर दिया है। मेरा खुद बच्चा ना, मुझे पता है नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, किसी जोगे आपको नहीं छोड़ते। मुझे टाइम का पता नहीं चलता, मैंने जिंदगी में कभी लोगों की बर्थडेज मिस नहीं की थी, मैं बर्थडेज मिस कर देती हूं। ऑनेस्टली आई टेंड टू फॉरगेट नाउ। तो मैंने कहा टेढ़ा पता नहीं क्या मेरे दिमाग का कर दिया इसने। कुछ हफ्ते महीने गुजर जाते हैं ना, फिर मदीहा की मेरे पास बड़ा सा चीखता हुआ एक वॉइस नोट आता है, कहाँ है आप? मैं यही हूँ यार, लेकिन काम बहुत है। लेकिन भाई फिर भी जब भी बस मिलते हैं ना, तो मिलते तो मेरे पास इतना सामान होता है इनके साथ शेयर करने के लिए। वो मेरी कैसे शुरू होती। अच्छा, एक बड़ा फिर राजी भी होता है कि आपकी अगर फैमिली की भी अच्छी बॉन्डिंग हो। मेरे हस्बैंड की भी इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, ही इज आल्सो अ फ्रेंड। हाँ, तो फैसली की भी अच्छी फ्रेंड। अच्छा जी, मैं जरा एक मेरे पास एक और दोस्त है, उससे भी जान छुड़ानी है। ये बड़ा कभी कभी ये मैं हुई थी इनके साथ ये मैं इनके साथ हुई थी जब मैं जा रही थी अमेरिका। ये इससे मुझे कुछ और याद आ रहा है उसको आप कटा रही हो। जी जी एक होता है चिपकू दोस्त, जिसको आपने ना कभी आपका दिल कर रहा था, नहीं मूड होता है, आप ये भी नहीं कह सकते कि चलो भाई कट जाओ, लेकिन आपने उसको कटाना है ऐसे तरीके से कि आपका चिपकू दोस्त प्यार करते हैं आपको लेकिन बुरा ना माने। फवाद पगले, ये फवाद कहते मैं बराबर फवाद समझो ये चिपकू दोस्त है, उसको कटाना है, तो मशवरा अच्छा प्यारा सा दे। क्या मशवरा होगा यार? चिपकू दोस्त को कैसे कटाएंगे यार? हाँ तो आप बताएं ना, मशवरा दें हमें लोगों को। वही मैं सोच रहा हूँ। जैसे ये मुझे लगता है ये खुद उनके साथ पूरा दिन ही गुजार लेंगे। चिपक जाओगे, चिपक ना नहीं होती। सही कह रही है यार, नहीं बहुत मुश्किल है यार मेरे लिए मदिया, बहुत मुश्किल है। नहीं करते, कर्टसी में बहुत टाइम देना पड़ जाता है। मदिया इतने शरीफ गेस्ट बुलाए हुए आपने आज घर चले जाए तो वो वहाँ भी अच्छा श्री के मैं घर आ रहा हूँ, जो मर्जी टोपी करा दे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, जो मर्जी गोरी करा दे। अच्छा, एक आपको टोपी बाज दोस्त भी होता है, वो जैसे अरूसा टोपी कराती है, मैं पहुँच रही हूँ अरूसा रात को पहुँच रही हूँ, बस ये ड्रेस थोड़ा लेट हुई थी, थोड़ा सा हमजा को सुला के फिर सारी रात पर कोई टेंशन नहीं, सारी रात आके 5-6 गाने लगा के करके चली जाती है। 6-8 दिन बाद किसी रैंडम बात पे मैं मैसेज कर दूंगी, वो भी रैंडम बात पे जवाब दे देगी, कोई शिकायत नहीं। द बेस्ट पार्ट है कोई शिकायत नहीं। यही दोस्ती है मतलब। ये है। अच्छा, चिपकू दोस्त को हटाने का या उसे छुटकारा पाने का क्या मशवरा है? चिपकू दोस्त एक्चुअली अब सबको ही पता चल गया कि टाइम
नहीं मैनेज हो पाता। और कराची में जो लोग रहते हैं उनको अपनी रोजी रोटी पूरा करने में इतने मगन होते हैं, और ये शहर आपको तो मौका ही नहीं देता कि कुछ करे। तो वो चिपकू दोस्त शायद मैं थी एक खुद ही, मेरे पास भी अब टाइम नहीं, अब तो कोई चिपकू आसपास बेचारे रह ही नहीं पाए हैं।